Now we will study the comparative account of the brain of the different animals. So starting with the lowermost class, that is the cyclostomes. So this is the diagram of the brain of the cyclostome. This is the dorsal view and this is the ventral view. So first of all, in case of the explanation of any of the brain, we will keep in mind the table which we have studied recently. जो हमने टेबल पढ़ा अभी पहले, उसको माइंड में रखेंगे. तो सबसे पहले हम यही बात बोलेंगे that the brain is divided into three main parts: the forebrain, the midbrain and the hindbrain. The forebrain that consists of your first part, that is the olfactory lobes. So the olfactory lobes are quite larger and they have the bulb like structure, so these are called as the olfactory bulb. ठीक. उस और जो olfactory bulbs हैं उसकी जो कैविटी होती है उसी को हम कहते हैं, olfactory lobes की कैविटी को ही हम क्या कहते हैं, first ventricle. Now next is the cerebral hemisphere. The cerebral hemisphere are the small, smooth and they are having a poorly developed corpora striata, right? And the cavity is called as the lateral ventricle or the second ventricle. उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट आ गया फोर ब्रेन का, वो आ गया आपका डायंसिफ्लॉन. सो डायंसिफ्लॉन इज कंपैरेटिवली लार्जर एंड इट हैव अ वेल डेवलप्ड एपिफाइसिल अपरेटस, जिसमें कि आपके एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसे हम पीनियल स्टॉक कह रहे हैं, और उसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर नॉब्स लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द पीनियल आई. नाउ दिस पीनियल आई इज एक्चुअली अ फंक्शनल आई. इट हैव अ फोटो रिसेप्टर. ठीक है, तो ये जो है सबसे अच्छे से अगर हम बात करते हैं एपिफाइजियल अपरेटस, सो द एपिफाइजियल अपरेटस इज बेस्ट डेवलप्ड इन केस ऑफ द साइक्लोस्टोम्स हैविंग अ फंक्शनल पीनियल आई. नाउ द फ्लोर ऑफ द डायंसिफ्लॉन दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो बहुत अच्छे से डेवलप है, इस हाइपोथैलेमस में हमें जो है वो टू लोब्स नजर आ जाएंगे कॉल्ड एज द लोबाई इंफीरियर्स. दो हमें लोब्स नजर आ रहे हैं. इसके अलावा हमें जो है वो सैकस वास्कुलोसिस, ये हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं सैकस वास्कुलोसिस. एंड वी ऑल्सो हैव द इन्फंडिबुलम. ठीक है, तो इन्फंडिबुलम जो है वो आपको ध्यान है, मैंने पहले कहा था इन्फंडिबुलम जो है वो हाइपोफाइसिस के साथ जो है वो मिलके क्या बनाता है आपका पिट्यूटरी बॉडी. और इसके अलावा हमारे दो ये स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, लोबा इंफीरियरिस एंड दी सैकस वास्कुलोसिस. ये सैकस वास्कुलोसिस जो है ये प्रेशर को रिसीव करते हैं. Now the cavity of the diencephalon, it is called as the third ventricle or the diaceal. Now coming to the next part, which is the midbrain. Now the midbrain, it is represented by the two optic lobes which are present on the dorsolateral side, whereas the crura cerebra, it is present on the ventral side. This is the crura cerebra seen on the ventral side and the optic lobes are seen on the dorsal side. Now the last part of the brain is the hindbrain. It is again divided into the cerebellum and the medulla oblongata. The cerebellum, it is in the form of the transverse nervous band, a transverse band of the nerve fibers, whereas the medulla oblongata, it is quite larger in size, बहुत बड़ा होता है ये. ठीक है, और इसमें बहुत बड़े जाइंट न्यूरॉन्स भी होते हैं, जैसे हम मैथनस सेल्स भी कहते हैं. तो कई बार ये क्वेश्चन हमें पूछ लेते हैं कि देखो मैं यहाँ आपके यहाँ बुक में मेंशन भी है, दीज आर दी लार्ज सेल्स जाइंट न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन कॉल्ड एज दी मैथनस सेल्स. ठीक है, सो कई बार ये पूछ लेते हैं वेयर दीज जाइंट न्यूरॉन्स आर सीन. दीज जाइंट न्यूरॉन्स आर सीन इन केस ऑफ द हाइंड ब्रेन ऑफ द पेट्रोमाइजोन. एंड द cavity of this medulla oblongata, it is called as the fourth ventricle or the myocele. ऐसे ही अगर आपको ध्यान हो, हमने डायसील के कैविटी में इंटीरियर साइड पे एंटीरियर कॉर्ड प्लेक्सस देखा था, वैसे ही आपके जो हाइंड ब्रेन है उसके फ्लोर पे हमें पोस्टीरियर कॉर्ड प्लेक्सस जो देखने को मिलता है. द फंक्शन ऑफ बोथ इज टू secrete the cerebrospinal fluid. Now coming to the brain of the fish. This is the generalized diagram of the brain of the fish. This is the dorsal view and this is the ventral view. Now coming to the parts of the brain. The parts of the brain, it contain the three part, that is the forebrain, the midbrain and the hindbrain. अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी एडवांसमेंट की कि ये कैसे डिफरेंट है हमारा पेट्रोमाइजोन के ब्रेन से, कि इसमें जो है
आपका सेरिब्रम, जो आपका सेरिब्रम है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में हमारा डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, जबकि जो आपका पेट्रोमाइजन के केस में 2 अलग अलग हमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो थे वो इजिली नजर आ रहे थे। हाँ, यहाँ पे हमारे ऑप्टिक लोब्स जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। एंड द सेरिबेलम, सेरिबेलम इज वेरी मच वेल डेवलप्ड। व्हाई? बिकॉज जो फिश है वो स्विमिंग करती है, यहाँ वहां जाती है, तो ये जो सेरिबेलम का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। तो जो भी एनिमल्स जो कि जिनके एक्टिविटी ज्यादा है, जो स्विम करते हैं या फ्लाई करते हैं, हम जैसे बर्ड्स की बात करें तो उनका सेरिबेलम जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है। और सैकस वैस्कुलोसिस, जो वहां पे भी हमने पढ़ा अभी, सैकस वैस्कुलोसिस वो यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलप्ड है क्योंकि ये प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज योर forebrain. The forebrain at this have the first part, that is your olfactory lobes. olfactory lobes को अगर हम देखें तो उसमें ये जो है आपका फ्लैटन स्ट्रक्चर आ जाएगा पहले, जिसे हम olfactory sac कहेंगे। olfactory sac के बाद आपका आ जाएगा olfactory bulb और ये आ जाएगा olfactory tract। तो हमारा जो olfactory lobes है उसमें 3 स्ट्रक्चर्स आ गए, that is the olfactory sac, olfactory bulb and the olfactory tract. And the cavity of the rhinocele or the olfactory lobe is called as the rhinocele or the first ventricle. नेक्स्ट पार्ट इज दी सेरिबेलम। अगर हम सेरिबेलम को देखें, सेरिब्रम को देखें, सेरिब्रम इट इज कॉल्ड एज द टीलेंसिफिलॉन। इट इज द लार्ज एंड नियरली अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। जैसे कि हमने पीछे देखा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वैसे इसका जो है वो 2 जो पार्ट्स में इजिली हमें डिवाइड होता नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, दैट इज योर डायंसिफिलॉन। तो डायंसिफिलॉन जो है वो हमें जो है यहाँ पे इतने अच्छे से क्लियर नहीं है नजर आ रहा। तो डायंसिफिलॉन को हम देखते हैं इसके सेक्शन में। दिस इज योर डायंसिफिलॉन। If we talk about diencephalon, it on the interior side it have the anterior choroid plexus, or it communicates with the cerebrum through the foramen of Monro. इसके जो अपर साइड पे यानी कि आपके डॉर्सल साइड पे है, वहां पर आपको जो है वो पीनियल स्टॉक, इलोंगेटेड पीनियल स्टॉक, और उसके ऊपर आपको पीनियल बॉडी जो है वो नजर आ जाएगी। If we talk about the floor, द फ्लोर ऑफ द डायंसिफिलॉन, जो हमारा फ्लोर है डायंसिफिलॉन का, उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और उसके ऊपर आपको जो है वो स्ट्रक्चर नजर आ जाएंगे, जिसमें कि आपके आ जाएगा, यहाँ देखते हैं हम डायग्राम में, ये वाला फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन। इट कंसिस्ट ऑफ द इन्फेंडिबुलम। इन्फेंडिबुलम के नीचे आपके इंफीरियर लोब्स आ जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आपका आ जाएगा Sacus vasculosus. Sacus vasculosus are well developed because they are the pressure receptors, and hypophysis is also seen. ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। नाउ ये चीज मैंने आपको पहले ही बोली है कि योर इन्फेंडिबुलम, thus the infundibulum and hypophysis. Infundibulum and hypophysis, they combine to form your pituitary body. ठीक है। ये पिट्यूटरी बॉडी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विच रिलीजेस द डिफरेंट ग्लैंड्स। ठीक है। तो इन्फेंडिबुलम और हाइपोफाइसिस दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, पिट्यूटरी बॉडी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट इज योर मिड ब्रेन। ठीक है। फंक्शंस ऑफ ब्रेन जो है वो अगर हमने एक बार कर लिए तो हमें बार बार जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता ही है, जैसे अगर हम बात कर ले फोर ब्रेन की, जो हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स है ये स्मेल से कंसर्न्ड है। उसके बाद जो हमारा अगर हम सेरिब्रम की बात करें, सेरिब्रम जो है बेटा इसमें सारे के सारे जो आपकी सीट ऑफ लर्निंग जो है वो इसी में होती है। आपकी थिंकिंग और जो है वो सारी चीजें इसी से कंसर्न होती है। और उसके बाद अगर हम डायंसिफिलॉन की बात करें तो डायंसिफिलॉन इट एक्ट एज अ रिले सेंटर फॉर द इट कंडक्ट्स डिफरेंट इम्पल्सेस टू द सेरिब्रम। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को अगर हम देखें तो मिड ब्रेन इट हैव द ऑप्टिक लोब्स। हमारे 2 ऑप्टिक लोब्स जो है वो बहुत क्लियरली हमें नजर आ रहे हैं इन केस ऑफ द मिड ब्रेन। और साथ में हमारा आ जाएगा दूसरा क्यूरा सेरिब्राई। ठीक है। तो ऑप्टिक लोब्स जो काफी बड़े हैं और इसकी जो कैविटी होती है ऑप्टिक लोब्स की, इन्हें हम ऑप्टोसील बोलते हैं। और इसके वेंट्रल साइड पे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे क्यूरा सेरिब्राई विच कनेक्ट द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। नाउ कमिंग टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में अगर हम देखें तो हाइंड ब्रेन में हमें क्या नजर आएगा, हाइंड ब्रेन में हमारे पास आ जाएगा
सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो बहुत अच्छे से डेवलप है, यहाँ पे काफी रोम्बॉइडल शेप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इट इज डिवाइडेड इनटू डीप ट्रांसवर्स फरोज के फॉर्म में जो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इट इज वेल डेवलप्ड बिकॉज फिश जो है ये जो है इसके स्विमिंग करती है, तो इसके जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए और वॉलंटरी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए वेल डेवलप्ड सेरिबेलम जो हमें देखने को मिलेगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मेडुला ऑब्लंगाटा। द कैविटी ऑफ द मेडुला इज कॉल्ड एज द मायोसील और योर फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, और इसके जो है वो इंटीरियर साइड पे आपको पोस्टीरियर कोलेट प्लेक्सस भी देखने को मिलेगा। अगर हम मेडुला के फंक्शंस की बात करें, सो मेडुला ऑब्लंगाटा इट कंट्रोल योर इनवॉलंटरी फंक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन ऑफ द फिश। इसके बाद आपकी ब्रेन ऑफ द टिबियोस्ट यानी कि बोनी फिश भी दिया है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ब्रेन ऑफ द कार्टिलेजिनस फिश कर लिया तो उसी के जैसे है आपका ब्रेन ऑफ द बोनी फिश, सिर्फ कुछ एक थोड़े से हमें मॉडिफिकेशन पे देखने को मिलेंगे, तो हमें ज्यादा उसको फोकस नहीं करना। तो नेक्स्ट इज योर ब्रेन ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, सो ये आ गया हमारा ब्रेन ऑफ द फ्रॉग। अगर हम थोड़ा सा एडवांसमेंट की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांसमेंट विच वी सी इन केस ऑफ द फ्रॉग्स ब्रेन, सो इट इज कवर्ड बाय द 2 मेनिंजेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, साइक्लोस्टोम्स ऑफ फिशेस की ब्रेन जो है वो एक ही मेनिंजेस से कवर होती है, जबकि इसके जो ब्रेन है हमारा फ्रॉग्स की, एम्फीबियंस और बर्ड्स की, इसमें 2 मेनिंजेस हैं आपकी, पाया अरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर। और आपका जो सेरिब्लम है वो बहुत क्लियरली 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, और ब्रेन जो है उसकी पोजीशन जो है वो कहां पर आ गई है, वो क्रेनियल कैविटी में प्रॉपरली जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा बेटर डेवलप होंगे इन केस फिश से, अगर हम उसके कंपैरिजन की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टडी, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब्स। यहाँ के हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स, और यहाँ पर आगे हमारी ये लोब्स की जो है वेंट्रिक जो कैविटी है कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी, कॉल्ड एज द राइनोसील। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑल्फैक्टरी लोब। नेक्स्ट पार्ट जो है फोर ब्रेन का वो क्या है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको हम टेलेनसेफेलॉन भी कहते हैं। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो काफी बड़ा हमें स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम देखें तो अगर हम इसको, ये तो आ गया सेक्शन, अगर इसको हम डॉर्सल साइड पे देखें तो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। ये 2 आपके इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है काफी बड़े हमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो नजर आ रहे हैं इन केस ऑफ द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग। और ये जो है वो एक हमें अच्छे से डिवाइड होते नजर आ रहे हैं 2 पार्ट्स में। सो 2 cerebral hemisphere is seen which is divided by a deep furrow which is clearly seen in case of the dorsal side। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो रूफ की, तो इसकी रूफ जो होती है वो थोड़ी सी थिन होती है, जिसको हम बोलते हैं पेलियम। ये देख रहे हैं, ये इसकी रूफ आ गई पेलियम, जबकि इसकी जो जो वेंट्रोलेटरल साइड्स होती है काफी थिक होती है, जिसको हम कॉर्पोरा स्ट्रियाटा भी बोलते हैं। सो इट कंट्रोल्स द वेरियस voluntary functions of the body. Cerebral hemisphere, it is the seat of the memory, intelligence, will and also your consciousness। ठीक है, और उसमें बहुत सारे आपके जो है सेंसरी एरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन इज द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन को हम थैलेमोसेफेलॉन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो द थर्ड वेंट्रिकल। तो डायनसेफेलॉन के इंटीरियर साइड पे आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर कॉर्डेड प्लेक्सस विच विल रिलीज योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें क्या नजर आ रहा है, ये इसकी कैविटी आ गई कॉल्ड एज द थर्ड वेंट्रिकल और द डायोसील, और इसके जो आपके वेंट्रल साइड पे है वो हमें क्या सबसे नजर आएंगे। वेंट्रल साइड पे हम यहाँ देख लेते हैं, वेंट्रल साइड पे हमें नजर आ रहा है यहाँ पे इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम के साथ ही हमें नजर आ रहा है हाइपोफाइसिस। सो दिस इन्फंडिबुलम एंड हाइपोफाइसिस दे विल combinedly form the pituitary body which is your glandular structure. Now the pineal stalk is also seen, pineal body and pineal stalk is also seen। ये देख रहे हैं आप, this is the pineal stalk। ये pineal stalk भी जो है हमें नजर आएगा in case of the frogs brain।
अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे एक ब्रो स्पॉट भी हमें जो है वो नजर आता है। ये ब्रो स्पॉट क्या है, ये ये हमें कई बार जो है वो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इन केस ऑफ द टैडपोल, अ स्मॉल पीनियल बॉडी, जब हम टैडपोल को देखते हैं तो ये पीनियल स्टॉक के ऊपर ही पीनियल बॉडी होती है। अगर आपको फिश का ब्रेन हो तो मैंने बताया भी था कि इस तरह से हमारी पीनियल स्टॉक होती है और उसके ऊपर पीनियल बॉडी जो है वो लगी हुई होती है। तो जब फ्रॉग का टैडपोल होता है तो उसमें ये स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होता है, पीनियल स्टॉक अलग होती है और उसके ऊपर पीनियल बॉडी जो है वो अलग होती है। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उस समय क्या होता है कि ये जो आपकी छोटी सी पीनियल बॉडी जो इसके टिप पे प्रेजेंट है वो इससे डिटैच हो जाती है। ठीक है, वो डिटैच हो जाती है और वो स्किन के नीचे हमें नजर आती है बिटवीन द टू आईज ऑफ द अडल्ट फ्रॉग, एंड दिस स्ट्रक्चर सो सीन इट इज कॉल्ड एज द ब्रो स्पॉट। ठीक है, हमारी अगर ये टू आईज आ गई तो टू आईज के बीच में जो है ये हमें ब्रो स्पॉट के फॉर्म में नजर आएगा। सो दिस ब्रो स्पॉट इज व्हाट, इट इज एक्चुअली द पीनियल body which have detached from the pineal stalk during the metamorphosis. So this is your forebrain. The next part of the brain is your midbrain. midbrain में जो है वो क्या आ जाएंगे, ऑप्टिक लोब्स आ जाएंगे। देख रहे हैं हमें ऑप्टिक लोब नजर आ रहे हैं और इसके बीच की कैविटी जो होगी उसे हम ऑप्टोसील बोलते हैं। तो बड़े बड़े हमारे ऑप्टिक लोब्स जो है वो नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि जो हमारा एनिमल है फ्रॉग दैट रिलाई ऑन इट्स दिस सेंस ऑफ साइट। ठीक है, इसकी विजन जो है वो अच्छी होती है, जबकि इसकी जो ऑल्फैक्टरी सेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है वो वेल डेवलप नहीं है। लेकिन इसके ऑप्टिक लोब्स जो है वो काफी अच्छे से डेवलप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द क्यूरा सेरिब्राई। तो ये आपका क्यूरा सेरिब्रस नजर आ रहा है आपको, क्रस सेरिब्रस। दिस इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन में आ जाएगा आपका सेरिबेलम और आ जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये सेरिबेलम जो हम देख लें अगर थोड़ा सा, तो सेरिबेलम जो है हमारा स्मॉल है, नैरो है और एक ऑप्टिक लोब्स के पीछे एक छोटा सा लोब के फॉर्म में जो है हमें देखने को मिल रहा है। इफ वी टॉक अबाउट the medulla oblongata, it is larger in size. It have the posterior choroid plexus on its dorsal side. ठीक है, और इसकी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, मायोसिन। तो हमें अगर ये डायग्राम लर्न है तो हमें इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमें जो है माइंड में वही चीज रखनी है जो हमने टेबल सबसे पहले किया था। अगर उस टेबल्स के स्ट्रक्चर्स हमें प्रेजेंट पता होंगे कि किस ब्रेन में क्या चीजें प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें हम जो है वो इजिली कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द ब्रेन ऑफ योर लिजर्ड्स। ठीक है, लिजर्ड्स की ब्रेन की बात कर लें तो वो भी इसमें भी सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है उसी तरह से प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द ब्रेन ऑफ द हेमिडेक्टाइलस, यानी कि आपकी वॉल लिजर्ड है। यहाँ पर भी हमारे आगे ऑल्फैक्टरी लोब्स देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा लंबा सा जो है ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक का ऊपर जो है वो आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब। सो दीज आर द टू विच आर द पार्ट ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब। तो ऑल्फैक्टरी लोब जो है दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज द cerebral hemisphere. So the well developed large oval cerebral hemispheres are seen and which are easily demarcated by the longitudinal fissure. आपको बिल्कुल दो प्रॉपरली सेपरेट जो है वो cerebral hemisphere नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके डॉर्सल साइड पे क्या होगा आपका, इसके डॉर्सल साइड पे आपको जो है वो कॉर्पोरा स्ट्रियाटा भी नजर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द डायनसेफेलॉन। नाउ लेट्स सी इन दिस डायनसेफेलॉन जो है उसके अगर हम बात करते हैं इसके रूफ की, तो इसके रूफ को एपिथैलेमस बोलते हैं। एपिथैलेमस में सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सिस। ये सारी चीजें एज इट इज रिपीट हो रही है। साथ ही में यहाँ पर आपका एपिफाइजल अपरेटस बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, जहां पे पैराइटल बॉडी और पीनियल बॉडी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पैराइटल बॉडी और पीनियल बॉडी, ये दोनों स्ट्रक्चर जो एपिफाइजल अपरेटस में आएंगे, ये अलग अलग हमें जो है वो सिर्फ लिजर्ड ब्रेन में ही देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज द epiphyseal apparatus, the parietal body and the pineal body. The next is the diencephalon. Diencephalon की कैविटी आ गई डायोसील, और अगर इसके हम बेस पे बात करें तो बेस पे हमें इन्फंडिबुलम और हाइपोफाइसिस देखने को मिलेगा। दिस इज द
infundibulum and hypophysis. The infundibulum and hypophysis will combine to form the pituitary body. So this is the forebrain. Now coming to the midbrain. The midbrain that possess the large optic lobes जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े ऑप्टिक लोब्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ द ब्रेन ऑफ द लीजर्ड्स। और साथ में आपका आ जाएगा नेक्स्ट इज द क्यूरा सेरिब्राई, ठीक है। क्यूरा सेरिब्राई जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम सेक्शन में देखें तो हमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो नजर आ जाएगा, दैट इज द क्यूरा सेरिब्राई, जिसको क्रस सेरिब्रस लिखा है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द लिजर्ड, इट इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या आ जाएगा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो सेरिबेलम देख रहे हैं, तो सेरिबेलम जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, थोड़ा सा फ्लैट है, नैरो है और ऑप्टिक लोब्स के बिल्कुल पीछे ही प्रेजेंट है। जबकि मेडुला इट इज वेल डेवलप्ड and it have the posterior choroid plexus on its dorsal side, ठीक है। तो ये anterior choroid plexus और posterior choroid plexus जो है वो क्या रिलीज करते हैं, cerebrospinal fluid. So this is the brain of the lizard. अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा एम्फीबियन ब्रेन से जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। इसमें पीनल पैरेटल बॉडी जो बहुत अच्छे से हमें देखने को मिल रही है। सेरिबेलम जो है वो भी ज्यादा इसका अच्छे से डेवलप है। तो कुछ एडवांसमेंट इसमें क्या होगी, ये भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द ब्रेन ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल। वो हमने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आता है वो ब्रेन ऑफ द मैमल्स और बर्ड के ऊपर ही आता है।